हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन पाइथन। ठीक है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग पाइथन में हम कैसे करते हैं वो आज हम देखेंगे। ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मीनिंग हम समझेंगे। अगर आप सी प्लस प्लस या फिर जावा या फिर आप सी शार्प डॉट नेट के स्टूडेंट रहे हैं, पहले आपने ये लैंग्वेजेस पढ़ी हुई हैं, देन इन दैट केस आपको ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब सही से पता होगा। फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब भी सही से पता होगा। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि पाइथन में फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं होती, पाइथन में ऑपरेटर ओवरलोडिंग होती है। ठीक है। लेकिन ऑपरेटर ओवरलोडिंग वैसे नहीं होती जैसे कि आप सी सी प्लस प्लस में सी प्लस प्लस में या फिर जावा में देख चुके हैं, राइट। ऑपरेटर ओवरलोडिंग जब आप सी प्लस प्लस में करते हो तो आप ये जो ऑपरेटर्स हैं, लाइक प्लस है, माइनस है, एस्ट्रिक है, राइट, ये मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, ट्रू डिवीजन है, यहाँ पे जितने भी ऑपरेटर आपको दिखाई दे रहे हैं, फ्लोर डिवीजन है, ये सारी चीजें जो आप देख रहे हो ये पाइथन के ऑपरेटर्स हैं। तो जब आप सी प्लस प्लस में ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते हो तो इन्हीं ऑपरेटर्स को डायरेक्टली आप यूज करते हो। अगर मैं आपको सी प्लस प्लस का एक सैंपल दिखाऊं तो वहां पर किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, कुछ ऐसा होता है। मान लीजिए क्लास का नेम है क्लास वन, राइट। और उसके बाद आपको ऑपरेटर इस क्लास वन के लिए इम्प्लीमेंट करना है, ओवरलोड करना है, दैट इज प्लस ऑपरेटर। देन इन दैट केस क्लास वन का एक आप रेफरेंस ले लेते हो C1, एंड देन आप जो है यहाँ पर एक रेफरेंस लेने के बाद फिर आप इसको जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पर उसका डेफिनेशन लिखते हो। जो आप ओवरलोडेड ऑपरेटर होता है, बेसिकली ओवरलोडेड ऑपरेटर एक फंक्शन ही होता है जो कि आप सी प्लस प्लस में इस तरीके से डिफाइन करते हो, राइट। लेकिन जब हम बात करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तो आप डायरेक्टली इनको यूज नहीं करते, आप इनको डायरेक्टली यूज नहीं कर पाओगे। प्लस माइनस इस तरीके से यूज नहीं कर पाओगे आप। इसके लिए इनके फंक्शनल इक्विवेलेंट का यूज करोगे। जैसे प्लस के लिए आपका जो फंक्शनल इक्विवेलेंट है वो है डबल अंडरस्कोर ऐड डबल अंडरस्कोर। अगर आपको माइनस ऑपरेटर यानी कि सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर अगर आपको ओवरलोड करना है तो उसके लिए जो फंक्शनल इक्विवेलेंट है दैट इज डबल अंडरस्कोर सब डबल अंडरस्कोर। इसी तरीके से हर एक के लिए मैंने फंक्शनल इक्विवेलेंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। इफ यू वांट टू पॉज इट, मैं इसको जरा सा थोड़ी देर के लिए, आप अगर आप पॉज करना चाहें, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये फंक्शनल इक्विवेलेंट्स आपके पास आपको अवेलेबल हो जाएंगे, राइट, यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सो आप फंक्शनल इक्विवेलेंट्स यूज कर सकते हैं। जैसे कंपाउंड ऑपरेटर है प्लस इक्वल टू, ठीक है, ये माइनस इक्वल टू, राइट। एंड जो जितने भी कंपाउंड ऑपरेटर्स होते हैं, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, एस्ट्रिक इक्वल टू, राइट, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, तो ये सारे ऑपरेटर्स कंपाउंड ऑपरेटर कहे जाते हैं। तो इनके लिए क्या है, आई लग जाता है। जितने भी ऑपरेटर्स यहाँ पे है ना, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, एस्ट्रिक इक्वल टू, राइट, ट्रू डिवीजन इक्वल टू, मॉडुलस इक्वल टू, एंड पावर इक्वल टू, फ्लोर डिवीजन इक्वल टू, ये सारे के सारे हो सकते हैं, राइट। आपको करना ये है कि अगर आपको कंपाउंड ऑपरेटर ओवरलोड करना है देन इन दैट केस अपने क्लास के अंदर आपको ये जो मेथड्स हैं, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, यही आपको डिफाइन करने हैं, राइट। और उसके अंदर वो आपको कोड लिख देना है। और ये जो कंपाउंड ऑपरेटर है इसके केस में भी आपको क्या करना है, कुछ भी याद नहीं रखना है। अगर आपको सिर्फ इतना याद है, जो कि बहुत याद करना मुश्किल नहीं है, तो उसके बाद आप ये कंपाउंड ऑपरेटर्स के लिए भी इजीली आप इन चीजों को समझ जाओगे कि कैसे उनको नाम देना है, उन फंक्शंस का नाम क्या होगा जो कि इन ऑपरेटर्स के इक्विवेलेंट हैं। से प्लस इक्वल टू के इक्विवेलेंट है आई ऐड। सो बेसिकली ऐड के आगे आप आई लगा दो, सब्ट्रैक्ट के आगे आप आई लगा दो, मल्टीप्लिकेशन के आगे आप आई लगा दो, ट्रू डिवीजन के आगे आप आई लगा दो, मॉडुलस के आगे आप आई लगा दो। इस तरीके से ये सारी चीजें चलती हैं कंपाउंड ऑपरेटर के लिए। तो आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। अगर आपको कंपैरिजन ऑपरेटर लगाने हैं, लेस देन इक्वल टू तो एल ई, लेस देन तो एल टी, इक्वल टू है तो डबल इक्वल्स, राइट, डबल इक्वल्स के लिए इक्वल टू लगाओगे आप, ग्रेटर देन के लिए जी टी, एंड जी ई आप लगाओगे ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए, राइट। सो इस तरीके से आप जो है डिफाइन कर सकते हो कंपैरिजन ऑपरेटर्स को भी। नाउ लेट मी राइट सम पीस ऑफ कोड इन द नेक्स्ट वीडियो, राइट। सो इस वीडियो में आपने ये चीज समझ ली होगी कि किस तरीके से ये कॉन्सेप्चुअली आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से अगर आपको ऑपरेटर ओवरलोडिंग करनी है पाइथन में तो आपको क्या करना होगा। बेसिकली आपको एक क्लास लिखनी है, उस क्लास के भीतर जो भी ऑपरेटर आपको ओवरलोड करना है उस ओवरलोडेड ऑपरेटर के लिए फंक्शनल इक्विवेलेंट अवेलेबल है। जो भी फंक्शनल इक्विवेलेंट अवेलेबल है आपको उसी फंक्शनल इक्विवेलेंट को, यानी उस फंक्शन को जो नाम दिया गया है उसी फंक्शन को आपको डिक्लेयर और डिफाइन कर देना है, एंड देन इट विल वर्क, राइट। सो कैसे ये हम करते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी दैट। सो टिल देन हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।